ज़िंदगी में एंजॉय करने के लिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रखें। और आपको पता है लाइफ ऑर्गेनाइज कैसे होती है? लाइफ ऑर्गेनाइज तब होती है जब हम अपने डे वाइज स्केड्यूल को या अपने डे वाइज डिसीजन को कम से कम करें, मिनिमम कर लें। देखिए, अगर हम एक ही डे में बहुत कुछ करेंगे ना, ये भी हम आज कर लें, ये भी आज कर लें, तो हम बहुत हेक्टिक, स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। तो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का, कम से कम डिसीजन लेने का सबसे बेटर सोल्यूशन ये है, हमारे माइंड में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, उन सबको एक पेपर पे ले आएं, अपने माइंड को रिलैक्स कर लें, यानी कि लिस्ट बना लें, ताकि हम रिलैक्स रहें, हमारा डे ऑर्गेनाइज रहे, अपनी लाइफ को हम इंजॉय कर सकें। तो बस आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ वो सभी लिस्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि हर पर्सन को बनानी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रख सके। अगर आप भी अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज और खूबसूरत बनाना चाहते हैं ताकि आप इंजॉय कर सकें, तो समझ लीजिए आज की वीडियो आपके लिए ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अच्छा, ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना, ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने मेरे लिए खुद स्टिच किया है, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाया माशाल्लाह से। तो मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ इसका डिज़ाइन। और आज की वीडियो के सीन्स कुछ ऐसे हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन आई हुई हूँ और सिस्टर की शादी की थोड़ी बहुत तैयारियाँ भी स्टार्ट कर दी हैं। तो आज मैंने बच्चों को लेके आउटिंग पे जाना है और साथ के साथ हमने थोड़ी सी शॉपिंग करने भी जाना है। शॉपिंग की लिस्ट मैंने आप सबके साथ कल शेयर की थी। जो चीज़ें हम खरीदते जा रहे हैं ना, वो हम एक लिस्ट पे लिखते जा रहे हैं, ताकि हम चीज़ें डबल ना खरीद लें और जो चीज़ ले आते हैं उस पर टिक लगा लेते हैं कि ये चीज़ डन हो गई है। तो हमारी ये हैबिट है कि हम कोई भी काम करते हैं तो लिस्ट बना के काम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो सबसे पहली लिस्ट जो कि बहुत ज़रूरी होती है और हम नहीं बनाते, वो है हमारी टू डू लिस्ट। यानी कि हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं, हमें डेली का डेली ये लिस्ट लाजमी बनानी चाहिए कि हमें आज कौन कौन से दिन भर में काम है। फिर हमें उसके बाद देखना है हमारा कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है। इस तरह करके आपको लाजमी एक लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट काम रह ना जाए। जब हमारा डे स्टार्ट होता है ना, तो हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे माइंड में बहुत कुछ होता है करने के लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आती हम स्टार्ट कहाँ से लें। तो अगर हमने लिस्ट बनाई हुई होगी तो हम ईज़िली अपने कामों को ख़त्म कर सकेंगे और एक लिस्ट को फॉलो करेंगे, ताकि हमारा माइंड रिलैक्स रहे और हमारे काम ईज़िली फिनिश हो जाएँ। सेकेंड लिस्ट जो कि हमें बनानी है, उससे आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे, वो ये है कि हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं, आजकल कितने सारे अकाउंट्स आ गए हैं और सोशल मीडिया की कितनी ऐप्स आ गई हैं और हर किसी में कोई ना कोई पासवर्ड हमने लगाना होता है और कुछ टाइम के बाद हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले ऐसा हुआ करता था कि सिर्फ एक गूगल अकाउंट हुआ करता था, लेकिन अब कई सोशल मीडिया ऐप्स आ गई हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मोबाइल ई बैंकिंग, ईजी पैसा, जैज़ कैश, ये तो वो है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आप लोग इससे अलावा बहुत सारी यूज़ करते होंगे। तो अगर हम ऐसा कर लें कि एक लिस्ट बना लें और उसके अंदर अपने सारे ही पासवर्ड लिख दें और लेके किसी एक सेफ जगह पे रख दें, तो इससे ये होगा कि हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं अपना कोई पासवर्ड लगाती हूँ तो मैं उसको फॉरगॉट करके दोबारा रीन्यू करती हूँ। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैंने तो एक लिस्ट बना ली है और सारे ही पासवर्ड उसमें लिख के रख दिए हैं। और आप भी अगर ऐसा कर लें तो आप भी बार बार फॉरगॉट वाली परेशानी से बच जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट जो हमें बनानी है, वो है हमारे बजट की लिस्ट, जो कि हमें हर मंथ के स्टार्ट में और एंड में लाजमी उसको चेक करना है और इवेलुएट करना है, जिसमें हमारे इनकम, सेविंग, एक्सपेंसेस, ये चीज़ें आती हैं और हमने इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। तो जब हम बजटिंग करते हैं ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पता होता है हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस करने हैं और हमें कितनी सेविंग करनी है और हमारी इनकम कितनी है, हम कितना सेव कर सकते हैं, कितना हम बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नोट डाउन करने से, लिस्ट बनाने से ही हमें समझ में आता है। अदरवाइज़ खाली ऐसे ही दिमाग में सोचने से, करने से कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट, हम जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाएं या कोई भी शॉपिंग करने के लिए जाएं, तो हमारी ये आदत होती है कि अगर हम लिस्ट ना बना के जाएं तो हम रैंडमली बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं और जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो बेफजूल हमारे पैसे जो उनसे है ना वो लग जाते हैं और आउट ऑफ बजट हम हो जाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत बेहतर है कि हम घर से जाने से पहले हम एक लिस्ट प्रॉपर तैयार करें और देखें हमारी कौन कौन सी चीज़ फिनिश है, कौन सी ज़रूरी है, जो कि हमें टॉप ऑफ द लिस्ट लिखना है। और सारी एक ग्रॉसरी की लिस्ट हमने बना लेनी है, उसके मुताबिक ही हमने शॉपिंग करनी है, ताकि हम आउट ऑफ बजट भी ना हो और ज़रूरी चीज़ें हम घर में लेकर आएँ।
और अक्सर ऐसा होता है अगर हम बगैर लिस्ट बनाए शॉपिंग करने जाएँ तो हम गैर ज़रूरी चीज़ों की तो खैर है जो हमने शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लेने के लिए जाते हैं ना वो लेना भूल जाते हैं और जो हमने नहीं लेनी होती वो लेकर घर आ जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक लिस्ट लाज़मी रेडी कर ली जाए। नेक्स्ट थिंग हमें ना एक मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन की लिस्ट लाज़मी बना लेनी चाहिए क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना हमें बहुत सारे काम होते हैं और जब हम सुबह ये काम करना शुरू होते हैं तो शाम ही हो जाती है। इस तरह सुबह और शाम के काम मिक्स हो जाते हैं और हमारा जो दिन है ना उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है अगर हमने लिस्ट बनाई हुई हो। अच्छा, टू डू लिस्ट और मॉर्निंग इवनिंग रूटीन में ना थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि टू डू लिस्ट में हम लिस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। लेकिन मॉर्निंग इवनिंग रूटीन में ये होता है कि हमें कुछ ऐसे काम जो लाजमी करने ही करने हैं, जैसे कुकिंग हो गया, आपके बच्चों का टिफिन लंच वगैरह हो गया, लॉन्ड्री का काम हो गया और भी ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो हमें लाजमी करने होते हैं। तो अगर हम लिस्ट बना लें तो हमारे डे को डायरेक्शन मिल जाएगी। ये सभी काम मॉर्निंग में भी होते हैं और इवनिंग में भी होते हैं और जब हम लिस्ट में लिख के रखेंगे ना तो हम ये होगा कि हम चार्ज होकर रहेंगे, हमें पता है हमने ये सारे काम करने ही करने हैं। नेक्स्ट थिंग ये कि आपको ना एक विश लिस्ट लाजमी बना लेनी है। हर इंसान की कोई ना कोई विश होती है यार कि मैंने ये खरीदना है, मैंने ये लाजमी बाय करना है। उसमें आपने ना अपना बजट नहीं देखना होता, आपने ये नहीं देखना होता कि आपके पास इतने पैसे हैं, क्या ये आप खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। तो उससे ये होगा ना कि जब आप अपनी लिस्ट बना के रखोगे ना तो आपको पता होगा आपके पास जब भी सेविंग्स इकट्ठी हुई है ना तो आपने वो चीज़ ले लेनी है, या फिर आपको ये चल जाएगा पता कि मैं इन करंट ये चीज़ बाय कर सकती हूँ और फ्यूचर में मैं ये चीज़ खरीद सकती हूँ। तो अगर आप अपनी विश लिस्ट बना लोगे तो अपनी विशेज़ को ईजिली पूरा भी कर सकोगे। नेक्स्ट थिंग आपको ना एक क्विक एंड हेल्दी मील की ना लिस्ट लाजमी बना लेनी चाहिए। आजकल ना लाइफ इतनी बिजी हो गई है और जब आप एक कोई काम करते हैं, साथ में आपके बच्चे भी होते हैं, फिर आपको अपना घर भी मैनेज करना है, बाहर भी देखना है, तो आपकी रूटीन ना बहुत बिजी हो जाती है। तो अगर आपने एक लिस्ट रेडी की हुई होगी ना, आपको पता होगा ये चीज़ क्विकली बन जाएगी, तो आप में जल्दी से यार अपनी डायरी उठानी है, आपने बनाना शुरू कर देना है। बच्चों को अचानक से भूख लग जाती है, आजकल बच्चे भी जो उनसे है ना टाइम पे जब खाना दो तो कुछ प्रॉपरली खाते नहीं हैं और बाद में सारा दिन बोलते हैं हमें भूख लगी है, भूख लगी है। फिर हम सोचने बैठ जाते हैं यार क्या बना के रखें बच्चों के लिए, क्या बना के दें बच्चों को। तो अगर हमने पहले से ही सोचा हुआ होगा ना कि बच्चों को जब भूख लगनी है हमने जल्दी से ये बना के दे देना है, तो हमारी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। और उसके अलावा बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी लिस्ट में रखें कि जो आपने फ्रीजर से निकालनी और बच्चों को फ्राई करके दे दी। कौन सी चीज़ें आपको क्विकली बनानी है और कौन सी चीज़ें आपको फ्रीज करके रखनी है, वो सब चीज़ों की एक लिस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग हमारे यहाँ का ये बहुत बड़ा मसला है कि आज खाने में क्या पकेगा। हम लेडीज सारा दिन तो यही सोचते हुए बर्बाद कर देती हैं कि आज खाने में क्या बनेगा। कभी अपने बच्चों से पूछ रहे होते हैं और कभी अपने हस्बैंड से पूछ रहे होते हैं। अगर हम हफ्ते के शुरू में ही, वीक के शुरू में ही एक लिस्ट रेडी कर लें जिसके अंदर हम ये मेंशन कर दें कि मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, ताकि हमारी मुश्किल आसान हो जाए। हमारा आधा टाइम जो वेस्ट होता है ना ये सोचने में कि आज हम क्या पकाएं, तो वो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, हम उस टाइम में कुछ और काम कर सकेंगे। तो इस चीज़ की लिस्ट भी हमें पहले ही रेडी कर लेनी है कि पूरे हफ्ते हमें क्या क्या चीज़ें बनानी है। नेक्स्ट आपको एक हैबिट ट्रैकिंग लिस्ट लाजमी बनानी चाहिए। जो भी हैबिट आप न्यू अपने अंदर लाना चाहते हो, जो भी आप डेवलप करना चाहते हो, उसकी आपको एक लिस्ट लाजमी मेक करनी चाहिए। या कोई हैबिट अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी नहीं है, उसको आप ड्रॉप करना चाह रहे हो, न्यू हैबिट को डेवलप करना चाह रहे हो, तो आप अगर एक लिस्ट जो है बना लोगे तो आपको पता होगा, आप उसे ट्रैक कर सकोगे कि आज मैंने इसको फॉलो किया या नहीं किया। लिखने से ये होता है कि हम चीज़ों को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, हम चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि हमने ये कर लिया या नहीं किया। जैसा कि बहुत सिंपल, अगर हम दिन में पानी पीना भूल जाते हैं, अगर हम उसकी लिस्ट बना लें, अगर हमें दिन में 8 गिलास पानी पीने हैं तो अगर हम लिस्ट बना लें हम उसको फॉलो कर सकेंगे कि हमने 8 गिलास पानी पी लिया या नहीं पिए। लिस्ट से ये होगा हमारी हैबिट डेवलप हो जाएगी और हम इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।